सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। गौरव जी, क्योंकि आरपी श्रीवास्तव जी ने भी उस चीज को बोला और सभी लोग, क्योंकि अब देखिए मैंने एक बात कही थी और वो बात आरपी श्रीवास्तव जी की भी तरफ से आई और इसीलिए मैं उस प्रश्न को आपसे लूंगी कि इस पूरे मामले में जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर पर देखिए केंद्र में तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग है, सब जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है, आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको सब एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, सब उसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इसका एक समाधान निकालना पड़ेगा क्योंकि जो लोग हैं सीमाओं में वो परेशान हो रहे हैं। जैसे वेद प्रताप जी क्योंकि अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, उन्होंने अपनी पीड़ा बता दी। बहुत से स्टेट की गवर्नमेंट ऐसी हैं जो अभी भी याचिका लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बिल्कुल तैयारी में है। तो इसका एक समाधान निकालना है, तो राजनीतिक रूप से पार्टियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इस पूरे विषय पर आप क्या माने? राखी जी, देखिए, इस पूरे क्रोनोलॉजी को शुरू से समझने की आवश्यकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया 2009 में और 2010 में एनसीटी ने जब इसको कंपलसरी किया, यानी सजेशन दिया कि टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, लेकिन कंपल्शन नहीं किया था। 2014 में 5 जजों की खंडपीठ ने प्रमति इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चरल ट्रस्ट का एक मामला है, उसमें फैसला दिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इस व्यवस्था से, इस कंपल्शन से अलग कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो विषय जो आज 1 सितंबर को जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके बाकी सभी पर यह कंपल्सरी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है कि टेट की परीक्षा उन्हें उत्तीर्ण करनी पड़ेगी या सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। अगर इसको मानव संसाधन के गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए, भारत के भविष्य की दृष्टि से देखा जाए, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जाए और शिक्षकों की जो क्वालिटी है, यानी पात्रता एक विषय है, योग्यता दूसरा विषय है। योग्यता होना अनिवार्य है, व्यक्ति पात्र हो सकता है, लेकिन योग्यता तो होना ही चाहिए। कम से कम एक व्यवस्था में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है। तो इसका पालन होना ही चाहिए और इसका समर्थन यहां उपलब्ध सभी पैनलिस्टों ने किया भी है। लेकिन सही कहा आप लोगों ने कि इसका एक मानवीय पक्ष है और इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है, लेकिन देश के भविष्य को राजनीतिक स्वार्थ और हानि के आधार पर नहीं तोला जा सकता। उसका समाधान निकाला जा सकता है, एक विन विन सिचुएशन ऐसी निकाली जा सकती है जिसके आधार पर जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ न्याय हो सके। लेकिन कम से कम बच्चों को जो शिक्षा दे रहा है वो टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, उसके लिए 2 वर्ष का पर्याप्त समय भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बहुत कठिन परीक्षा नहीं जिसको लोग उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, और जो नहीं उत्तीर्ण कर पाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी ना पात्रता है ना योग्यता है। तो ऐसे लोगों के हाथ में क्या नौनिहालों का भविष्य दिया जा सकता है? तो उनके लिए जरूर सरकारें अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था सोचेंगी, ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ देंगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक समाधान का रास्ता, उनके साथ खड़े होने का एक संबल दिया है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक लाभ हानि या उसके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में इसको देखना वो उचित नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, ये होना ही चाहिए। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जो बाहर किया गया है उसको भी इसमें लाने के लिए 5 जजों से ऊपर की खंडपीठ को इसको अग्रसारित कर दिया गया है। तो मुझे लगता है उस पर भी कोई ना कोई फैसला होगा। और जो आर्टिकल 12(1)(c) में जो व्यवस्था दी गई है, सभी स्कूलों में, सभी इंस्टीट्यूशंस में 25% छात्र ऐसे हैं जो गरीब और माइनॉरिटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको शिक्षा देने की बात की गई है। तो जो 75% छात्र हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है? उनको अधिकार अच्छी शिक्षा का है, अच्छे टीचर्स का है, जो योग्य हो, जो टेट उत्तीर्ण हो, जो सीटेट उत्तीर्ण हो, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी और स्थिति स्पष्ट होगी। सरकारें इस पर मंथन कर रही हैं। 113 पन्नों का यह फैसला है, बहुत सारी उसमें पेचीदगियां हैं, उसका अध्ययन किया जा रहा है और सरकारें इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगी और उसमें बीच का समाधान, बीच का रास्ता निकालेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एक संतुलित फैसला है ये, और किसी को भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, खासतौर से जो शिक्षक वर्ग से आते हैं, उन्हें बहुत परेशानी नहीं होगी। जैसे किसी भी प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई एक मिनिमम
क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को पूर्ण करना ही चाहिए और वो वही व्यवस्था दी गई। और जैसा अभी हमारी एक पैनलिस्ट ने कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको शिक्षा से दूर दूर तक कहीं कोई सरोकार नहीं है, एक शब्द भी नहीं लिख सकते, एक अंग्रेजी का हिंदी का वाक्य भी नहीं बना सकते। तो क्या ऐसे लोगों के हाथ में नौनिहालों को दिया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रश्न है और समाज का प्रश्न है। ये कोई किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, किसी राज्य का प्रश्न नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का प्रश्न है और इसका समाधान निकलना चाहिए और निश्चित रूप से सरकारें इसको निकालेंगी। राखी जी, ठीक है, चलिए वापसी में है। गौरव जी, एक छोटा सा सवाल है बस मेरा आपसे, और यही है कि अब एक चीज हो सकती है कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर सकती हैं, और ये भी एक बात होती है कि एक कोई ऐसा प्रावधान उन लोगों के लिए कर दिया जाए जो इस क्राइटेरिया में है या परेशान हैं, या मान लीजिए कि टीईटी परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो उनका क्या होगा। आप क्योंकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन शिक्षकों के बारे में सोचकर यदि कोई एक निर्णय लिया जा सकता है, उसी को आगे फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट को किया जाएगा, तो शायद एक वहां से कुछ बैलेंस हो सकता है, लेकिन प्रयास तो करने पड़ेंगे सर। राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और ये बहुत स्वस्थ परिचर्चा आपने किया है इस डिबेट में, और यहीं से उसका समाधान भी निकलता है। राज्य सरकारें माननीय उच्चतम न्यायालय के पास अपने ग्रीवांसेस लेकर के जा रही हैं, और जो ऐसे शिक्षक हैं जो सपोज करिए, केवल उम्मीद करिए कि वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपयोगिता तो है, उनके प्रति ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की कोई दुर्भावना है। जैसे सिंह साहब ने अभी कहा कि जो पात्र नहीं है तो क्या वो टीचर नहीं है, नहीं, उनके प्रति भी है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकारें उनके समायोजन के लिए भी कुछ ना कुछ सोचेंगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये फैसला है, ये बिल्कुल स्वस्थ फैसला है और भारत के भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध जा सकता है। और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं, बहुत योग्य है, बहुत सक्षम है, बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा और एक जो टीईटी और सीयूटी की परीक्षा को बार बार टालने की जो एक प्रवृत्ति बन गई थी, वो अब समाप्त हो जाएगी। ये फर्म तय हो गया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि आगे से देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में यही व्यवस्था चलेगी। ये सब लोग स्वीकार कर ले, इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक एंगल नहीं चलेगा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है।